वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो स्टार्ट करते हैं हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज। पहले हम थोड़े बेसिक्स वगैरह डिस्कस करेंगे जो पिछले 1-2 महीने में न्यूज़ में रहे हैं, और फिर उसके ऊपर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो एक तो काचातीवू आइलैंड न्यूज़ में रहा, काचातीवू आइलैंड, और ये कई बार न्यूज़ में रहता है, तो एग्जाम में ना रिपीटेड क्वेश्चन हैं काचातीवू आइलैंड्स के बारे में। काचातीवू आइलैंड ना डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका है, इंडिया एंड श्रीलंका। ये जो आइलैंड है ये इंडिया के कंट्रोल में रहा था टिल 1974। 1974 में इंदिरा गांधी ने एक एग्रीमेंट साइन करा श्रीलंका की सरकार के साथ, और काचातीवू आइलैंड हमने श्रीलंका को हैंडओवर कर दिया। और 1976 में काचातीवू आइलैंड के आसपास का जो एरिया है वो फिशेस के मामले में, मछलियों के मामले में बहुत रिच है, रिसोर्सेज के मामले में, तो हमने ना फिशिंग राइट भी उन्हें दे दिए। अब इससे क्या हुआ कि वो जो काचातीवू आइलैंड है, तमिलनाडु के बहुत सारे लोग मछली पकड़ने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो क्योंकि अब ये आइलैंड श्रीलंका की कंट्रोल में है, तो श्रीलंका की नेवी वाले जो हैं इंडिया के जो तमिलियन फिशरमैन हैं उनको अरेस्ट कर लेते हैं, उनकी बोट्स, उनकी इक्विपमेंट्स वगैरह ले लेते हैं। तो फिर तमिलनाडु के लोग नाराज़ होते हैं भारत सरकार से कि भाई वो तो हमारा आइलैंड था, मछली पकड़ने जाते हैं तो वो हमें अरेस्ट कर लेते हैं, हमारी बोट ले लेते हैं, हमारे इक्विपमेंट्स ले लेते हैं। तो वो एक नाराज रहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि इस एग्रीमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, वो आइलैंड हमें दिया जाए। तो आइए मैप से थोड़ा समझते हैं काचातीवू आइलैंड। देखिए मैप में अगर हम देखें, ये देखिए ये तमिलनाडु है, ये श्रीलंका है, और काचातीवू आइलैंड यहाँ पर पाक स्ट्रेट के पास है। तो एग्जाम में ऐसा भी आया कि काचातीवू आइलैंड ना कहाँ पर आता है, उसके आसपास की स्ट्रेट कौन सी है। तो पाक स्ट्रेट बोलते हैं नैरो वाटर लेन को। ये श्रीलंका है, जाफना है, ये रामेश्वरम है, या पाम्बन आइलैंड भी बोलते हैं इसे, पाम्बन। ये मन्नार आइलैंड है श्रीलंका का, और ये बीच में यहाँ पर राम सेतु है। तो काचातीवू आइलैंड जो है राम सेतु के पास है, ऊपर की तरफ पाक स्ट्रेट में। तो यहाँ पर बीच में राम सेतु है, या नल सेतु भी बोलते हैं उसे। ठीक है, एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं राम सेतु को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इसके ऊपर क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आया, रामेश्वरम पाम्बन डिस्ट्रिक्ट, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि यहाँ पर ना रेलवे लाइन अभी इंडिया की ना फर्स्ट वर्टिकल रेलवे लाइन बनाई गई है। तो उसका इनॉग्रेशन किया था मोदी जी ने अप्रैल में। वर्टिकल रेलवे लाइन का मतलब है लिफ्ट वर्टिकल रेलवे लाइन। वो क्या होगा कि क्योंकि यहाँ से ना पानी के जहाज जब जाएंगे तो रेलवे लाइन तो बीच में आ गई, तो रेलवे लाइन की वजह से पानी के जहाज तो जा नहीं पाएंगे। तो पानी के जहाज के लिए रास्ता क्लियर करने के लिए रेलवे लाइन जो है ना वो 5 मिनट में 17 मीटर तक ऊपर चली जाएगी। तो 17 मीटर तक ऊपर चली जाएगी, तो रास्ता खुल जाएगा, और फिर शिप वगैरह ऐसे आ जा सकते हैं। शिप के आने जाने के बाद वापस रेलवे लाइन नीचे आ जाएगी। तो वो जो रेलवे लाइन है वो मेन लैंड को कनेक्ट करता है पाम्बन आइलैंड या रामेश्वरम आइलैंड के साथ। तो आपको ये ध्यान रखना है, काचातीवू आइलैंड 1974 में इंडिया ने श्रीलंका को सौंप दिया था, और यहाँ पर मछलियाँ बहुत हैं, तो तमिलनाडु के मछुआरे यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए आते हैं। ठीक है, और 1976 में फिशिंग राइट भी इन्हें दे दिए गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये डिस्प्यूट इंडिया श्रीलंका के बीच में। और 1974 में ऐसा भी ध्यान रखना है, टाइमलाइन 1974 में इंडिया सीडेड राइट ऑफ काचातीवू आइलैंड टू श्रीलंका, और 1976 में फिशिंग राइट भी दे दिए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है काचातीवू आइलैंड के बारे में। उसके अलावा जो चीज़ न्यूज़ में रही है, एक टेलीकम्युनिकेशन एक्ट न्यूज़ में रहता है, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है हमारा इन 2023 का। ये टेलीकम्युनिकेशन एक्ट क्या है, ये किस पर्पस से बना हुआ है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट? ये टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में एक तो इंटरनेट शटडाउन के बारे में है, और इसमें ना कॉल्स वगैरह इंटरसेप्ट करना, मतलब नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे फीचर्स हैं। इंटरनेट शटडाउन का मतलब है कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो रही हो, क्योंकि होता क्या है, दंगे वगैरह रूमर फैल जाती है, कई बार वो सोशल मीडिया के थ्रू फैल रही होती है। कई बार जो दंगा करने वाले लोग हैं सोशल मीडिया के थ्रू ही कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्ड कर देते हैं, तो रूमर ना फैले। तो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में इंटरनेट शटडाउन के बारे में है। तो कुछ रिपोर्ट्स वगैरह भी आई थी इंटरनेट शटडाउन के बारे में। तो इंडिया में म्यांमार की बात काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन हुए हैं। ठीक है,
तो इसलिए ये न्यूज़ में था कि इंडिया में इंटरनेट शटडाउन काफ़ी हो रहे हैं। तो वो अलग अलग एरिया में, जैसे अगर हरियाणा में किसी पर्टिकुलर एरिया में दंगे होने के चांस है, 2-3 डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट शटडाउन हो जाता है, या 4-5 डिस्ट्रिक्ट में, या इंडिया के किसी और अदर पार्ट में लॉ एंड ऑर्डर इशू है तो 2-3-4-5 डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है ताकि माहौल ख़राब ना हो। जब माहौल सेटल डाउन हो जाए तो दोबारा से इंटरनेट चालू कर दिया जाता है, क्योंकि अलग अलग उसके हिसाब से ना सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है कि जब बहुत ही ज़रूरी है तभी सरकार को इंटरनेट शटडाउन करना चाहिए, प्रोपोर्शनेट करना है, मतलब ऐसे नहीं कि पूरे इंडिया में कर दिया इंटरनेट शटडाउन। तो इस वजह से ये टेलीकम्युनिकेशन एक्ट न्यूज़ में रहता है, ठीक है। उसके अलावा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये भी न्यूज़ में रही है, तो इसके ऊपर भी हम अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये जो इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये अंडर आरबीआई एक्ट है, अंडर आरबीआई एक्ट में मेंशन है 1934। तो इसका मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी 2016 में ही बनी, 2016 में। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो कि पार्लियामेंट के एक्ट से बनी हुई बॉडी होती है, उसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, क्योंकि 2016 से पहले आरबीआई एक्ट में एमपीसी के बारे में नहीं लिखा था, लेकिन आरबीआई एक्ट 1934 में भारत सरकार ने अमेंडमेंट करा, ठीक है, अमेंडमेंट किया, पार्लियामेंट में पास हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाला सिस्टम उसमें डाल दिया, तो वो क्या है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई 2016। और ये करता क्या है, ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है, हर 2 महीने में डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट रेट कितने होंगे। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसमें बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, ये सब आरबीआई बताता है। मार्केट में सिचुएशन देख के कि लिक्विडिटी बढ़ानी है घटानी है, अगर लिक्विडिटी बढ़ानी है तो इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है, लिक्विडिटी अगर घटानी है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है आरबीआई, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो है न्यूज़ में रही, इसके ऊपर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट कर लेते हैं, आप कितना समझे। तो आइए, पहला काचादीवो आइलैंड अभी हमने डिस्कस करा कि वॉज सीडेड टू इंडिया बाय विच ऑफ द कंट्री। आप उसमें भी मार्क कर सकते हैं आंसर, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अपने आंसर्स। ये 3 क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस करा, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, हम और भी आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। तो 10th का आंसर हमारा सी, श्रीलंका है, जो अभी हमने डिस्कस करा, काचादीवो आइलैंड। विच लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया इज ऑफन यूज टू जस्टिफाई इंटरनेट शटडाउन, तो इसका बी आंसर है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट। जस्टिफाई मतलब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो, इंडिया में कोई इशू ना हो, रूमर ना फैले, तो इस वजह से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच बॉडी विद इन आरबीआई रिस्पॉन्सिबल सेटिंग रेपो रेट, तो एमपीसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी स्टैट्यूटरी कमेटी है अंडर आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। तो ये आपको एक ध्यान रखना है। उसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड न्यूज में रहा है, सॉइल हेल्थ कार्ड, इसके बारे में बात करते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है? सॉइल हेल्थ कार्ड सरकार ने ना अलग अलग एरिया में, जब किसान खेती करता है ना, तो जनरलाइजेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है। मान लो बगल वाले गांव में ना राजमा उगाई गई है, तो इस गांव के लोग भी सोचते हैं वहाँ राजमा हुई है तो यहाँ भी राजमा उगा लेते हैं हम, और राजमा की खेती करने की कोशिश करिए, 3 महीने में राजमा की फसल हुई नहीं। वो इस वजह से नहीं हुई क्योंकि बगल वाले गाँव की मिट्टी राजमा के हिसाब से फेवरेबल थी और इस गाँव की मिट्टी राजमा के हिसाब से फेवरेबल नहीं है। इससे एक बोलते हैं जनरलाइजेशन करना, मतलब अगल बगल देखा वही अपने यहाँ उगाने की कोशिश करी। उगाने का तरीका क्या है? साइंटिफिक तरीका होना चाहिए। हमें पहले अपने सॉइल की हेल्थ पता होनी चाहिए कि कौन से फर्टिलाइज़र की कमी है, ठीक है, या हमारी सॉइल जो है ना किस चीज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल है, कौन से मिनरल्स है हमारी सॉइल में। तो एक सॉइल हेल्थ कार्ड बना हुआ होना चाहिए ताकि किसानों को अपनी सॉइल के बारे में पता हो, और फर्टिलाइज़र किस प्रोपोर्शन में डालना है उसके बारे में भी आइडिया हो जाता है सॉइल हेल्थ कार्ड से, क्योंकि उसमें अपनी मिट्टी की हेल्थ पता चल जाती है। फर्टिलाइज़र डालना है, कितना डालना है, नहीं डालना है, उसके बारे में पता चल जाता है। और इसमें चावल के लिए बढ़िया है, गेहूं के लिए बढ़िया है, राजमा के लिए बढ़िया है, उड़द की दाल के लिए, तूर की दाल के लिए बढ़िया है, उसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया हो जाता है। थोड़ा साइंटिफिक तरीके से खेती हो जाती है, ठीक है। तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड काफ़ी न्यूज़ में रहता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो एक तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये सॉइल फर्टिलिटी और क्रॉप प्रोडक्टिविटी में काफ़ी हेल्पफुल रहता है,
क्योंकि अगर हमें एग्जैक्ट सॉइल हेल्थ पता है तो उसी के हिसाब से खेती करेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एक तो हमारा ये है। उसके अलावा हाँ, एक अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये न्यूज़ में रहता है। अनुराधा इंटरनेट शटडाउन से ही रिलेटेड है। अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये एग्जाम में कई बार आया है। इंडिया केस ये न्यूज़ में था। ठीक है, ये हमारा जो केस है 2020 का है, 2020 का, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2020। और इसमें ना सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है, लैंडमार्क वर्डिक्ट दिए हैं कि जो इंटरनेट जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो शटडाउन वगैरह रिस्ट्रिक्शंस हैं, मस्ट बी, पता है इंटरनेट के जो शटडाउन या रिस्ट्रिक्शंस हैं मस्ट बी टेम्पररी, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, टेम्पररी, प्रोपोर्शनेट, अननेसेसरी होना चाहिए, बहुत ही जरूरी हो तभी। ऐसे नहीं कि सरकार ये सब जबरदस्ती इंटरनेट शटडाउन कर रही है। लॉफुल होना चाहिए, मतलब कानून बना हुआ हो। लॉफुली मतलब जैसे टेली कम्युनिकेशन एक्ट है 2023 का, ठीक है, तो वो लॉफुल होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है, तो क्योंकि इंडिया में इंटरनेट शटडाउन काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। उसके अलावा एक तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा एक ये भी आपको ध्यान रखना है कि फाहिमा शिरीन, ये भी एग्जाम में आए हुए हैं, वर्सेस केरला, केस है 2019 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इंटरनेट एक्सेस जो है, इंटरनेट एक्सेस इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21A, मतलब राइट टू एजुकेशन। क्योंकि लोग पढ़ते भी हैं ना, यूट्यूब से पढ़ते भी हैं, ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, लाइव क्लासेस भी चल रही होती हैं, तो आर्टिकल 21A के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 21 के ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सेस इसका पार्ट है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। ठीक है, तो पर्सनल लिबर्टी में हम इंटरनेट एक्सेस करके इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, तो हमारी पर्सनल लिबर्टी खत्म हो जाती है ना जब इंटरनेट अगर बंद है तो। ठीक है, तो ये जो है ना इंटरनेट एक्सेस से जुड़े हुए ये दोनों के दोनों केस हैं हमारे इंटरनेट एक्सेस से। तो ये दोनों केस आपको ध्यान रखने, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड क्वेश्चंस इनके ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस और फाहिमा शरीन वर्सेस केरला 2019। ठीक है, उसके अलावा एक एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स से ना किसी भी सिटी में एयर की क्वालिटी कैसी है उसके बारे में आइडिया होता है। इसमें एयर में, हवा में जो पोल्यूटेंट्स हैं, 8 पोल्यूटेंट्स हैं, उनको मेजर किया जाता है। 8 पोल्यूटेंट्स मतलब कितने हैं? 8 पोल्यूटेंट्स अगर ज़्यादा होंगे तो बोलेंगे कि भाई पुअर क्वालिटी है एयर की, सिवियर क्वालिटी है, गुड क्वालिटी अगर कम होंगे तो। ठीक है, तो मेनली जो 8 पोल्यूटेंट्स हैं वो एक पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5, PM 10, ये 2.5 क्या है? 2.5 जो है ना, 2.5 माइक्रोमीटर उसका साइज है, माइक्रोमीटर, ये 10 माइक्रोमीटर साइज है। और P मतलब पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर क्या मतलब है कि लिक्विड और सॉलिड जब हवा में सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है तो उसे पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। जैसे धूल है, गाड़ी चली, धूल उड़ी, तो धूल तो सॉलिड है, वो हवा में सस्पेंडेड फॉर्म में, हम सड़क से जा रहे हैं, वो धूल हमारी सांस लेने पर लंग्स में जाके अटक गई, तो वो क्या है? वो पार्टिकुलेट मैटर होता है। ठीक है, उसका साइज है ये दोनों। तो ये दोनों पोल्यूशन होते हैं कि एयर में कितने पार्टिकुलेट मैटर हैं इस साइज के। ठीक है, उसके अलावा एक नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, SO2, ये P2, इनका भी देखा जाता है। ठीक है, उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3, अमोनिया। ठीक है, उसके अलावा O3, ओजोन, O3, ठीक है, और PB, लेड। ये 8 पोल्यूटेंट्स देखे जाते हैं एयर में कितने हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से ही हर सिटी का, देहरादून का अलग, दिल्ली का अलग, जयपुर का अलग एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। वो बताता है कि एयर की क्वालिटी 0 से लेके ना 450-500 तक का स्कोर होता है। ठीक है, इसमें मतलब गुड होता है कि 0 से 50 गुड है एयर क्वालिटी। ठीक है, फिर इसमें ऐसा होता है सेटिस्फैक्ट्री होता है, फिर बैड होता है, सिवियर होता है,
तो वो सब रहता है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में ना 8 पोल्यूटेंट्स मेजर किए जाते हैं, उससे पता चल जाता है कि शहर की या कहीं किसी भी एरिया की हवा ना कितनी क्लीन है। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स न्यूज़ में रहता है। तो आइए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या बनते हैं। तो एक हमने अभी डिस्कस करा, इसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो विद रेफरेंस टू सॉइल हेल्थ कार्ड अभी हमने डिस्कस करा था। पहले वाले में बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो ये गलत है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अभी हमने बात करी, ठीक है। वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो देख सकते हैं, बैक करके समझ सकते हैं दोबारा से। फील्ड में डिटेल रिपोर्ट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस अदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर अफेक्ट, तो ये बिल्कुल ठीक है दूसरा वाला। तो इसका आंसर ना सेकंड ओनली हो जाएगा बी। 13 का हमारा आंसर बी हो जाएगा, सेकंड ओनली। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2020? प्राइमरली कंसर्न्स विद सी राइट टू इंटरनेट एक्सेस है, अभी हमने डिस्कस करा इंटरनेट एक्सेस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सरकार जब इंटरनेट शट डाउन करती है, रिस्ट्रिक्शन लगाती है इंटरनेट पे, तो वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब इसमें बोला जाता है कि लोगों को इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड करे, सरकार अननेसेसरी बैन ना करे इंटरनेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी पोल्यूटेंट्स आर इंक्लूडेड टू मेजर एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया? तो अभी हमने बात करी 8 हैं, उसके बेसिस 8 पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे PM2.5, PM10, NO2, SO2, O3, लेड, PB, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करा, CO, ऐसे ऐसे करके 8 हमने डिस्कस करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।